चलिए क्वेश्चन लिखिए अगला। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। वो 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। ज्ञात कीजिए उससे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ज्ञात कीजिए उससे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, देखिए इसको मूल तरीका से बताएंगे, ठीक है, लेकिन आपको मूल तरीका से नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है, आपको रेशियो मेथड से ही हल कर देना है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसी पे ये सब क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, पहले मूल तरीका देखिए। यहाँ बोला है कि 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम तोड़ता है, यानी 1 kg की कुल बात हो रही है, तो हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना, 1000 रुपया मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 1000। ठीक है, 900 का कितना हो जाएगा, 900 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 900 रुपया। ठीक है, 800 का होगा तो 800 होगा। जब 1000 का क्रय मूल्य 1000 माने तो 900 का, यहाँ 1 kg 900 की बात हो रही है, यानी 1 किलोग्राम का 900 ग्राम का। ठीक है, अब देखिए वो बेच रहा है, इसका मतलब कि 900 ग्राम का विक्रय मूल्य 900 ग्राम विक्रय मूल्य, इधर लिख लो 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य। अब ये कितना होगा, विक्रय मूल्य, हम बेचना है हमको। ठीक है, अब वो बोला है कि 900 की जगह 1000 की जगह पर 900 ग्राम तोलता है। तोलने का मतलब क्या है, बेचता है। ठीक है, 9000 तो 900, ठीक है, बेचता है, यूं बोला है। यानी बोला है कि वो 1000 की जगह पर वो कितना ग्राम तोल रहा है, 900 ग्राम बेच रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना होगा, 1000 ना, 1000 रुपया होगा, क्योंकि वो ठग रहा है। ठीक है, तो इसके जगह पर अब यहाँ पर देखिए 900 ग्राम का ये क्रय मूल्य 900 रुपया है, लेकिन यहाँ 900 का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 1000 रुपया हुआ, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि गलत बाट का प्रयोग कर रहा है। वो 1000 की जगह पर 900 ग्राम ही तोल के दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए लाभ होगा कि हानि होगा। यहाँ से देखिए लाभ हो रहा है ना, यहाँ से लाभ कितना का हो रहा है, तो लाभ परसेंट निकालना है, तो 100 का लाभ हो रहा है। ठीक है, कहाँ से, 900 से गुणे 100, लाभ परसेंट निकाल दीजिए। 20 कट गया, ये कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% का लाभ होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मान लिए कि 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 1000 रुपया, 900 ग्राम का क्रय मूल्य 900 रुपया, जैसे कहा है उसको लिख दिए। यहाँ 900 का विक्रय मूल्य, यहाँ 1000 का विक्रय मूल्य। वो बोला है कि 1000 के जगह पर 900 ग्राम ही तोल रहा है, तो 900 का 1000 रुपया होगा। ठीक है, क्योंकि वो ठग रहा था, तो इसलिए इस हिसाब से ये प्रॉफिट होगा 11 सही 1/9%। ठीक है, लेकिन आपको मूल तरीका से बार बार नहीं करना है। ठीक है, हम बता दे रहे हैं समझने के लिए।
आपको करना क्या है कि ये ध्यान देना है कि जो देखिए दुकानदार हुआ और ग्राहक हुआ, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि दुकानदार अपने जेब से कितना लगा रहा है, ठीक है, अपने जेब से कितना अमाउंट दे रहा है। अगर ये तो जो देगा वो उसका क्रय मूल्य होगा, तो वही चीज आपको ध्यान देना है। क्रय मूल्य हो जाएगा तो विक्रय मूल्य मिल ही जाएगा। तो बस आपको एक जगह क्रय मूल्य लिखना है और एक जगह विक्रय मूल्य लिखना है, ठीक है। एक जगह क्या लिखना है, क्रय मूल्य लिखना है, एक जगह विक्रय मूल्य लिखना है। तो ये बताओ 900 ग्राम तौल रहा है ना, तो अपने जेब से या अपने पास से कितना लगा रहा है, 900 रुपया, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 900। और विक्रय मूल्य होगा आपका 1000। बस यही आपको पहचानना है, वो कितना अपने जेब से लगा रहा है ना दुकानदार अपने पास, वो उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य मालूम है, तो यहाँ से लाभ हानि तुरंत निकाल लीजिए। ये अब रेशियो है 2-0 खत्म। अब क्या हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट निकालिए, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का, और कहां से, 9 का, गुने 100%, खत्म। बराबर कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आपको हल करना, इससे, ठीक है। लिख लीजिए इसको भी, इसको भी। मैंने जो दुकानदार अपने जेब से, इस यहां पर थोड़ा सा लिख लीजिए, दुकानदार जो अपने जेब से, जो अपने पास या जेब से लगाता है, ये क्रय है, ठीक है। ये समझने के लिए बता दिए आपको। इस पे करेंगे, बस ये समझ लिए ना, ये लिखना आपको आना चाहिए, है ना। दुकानदार बन के समझना होगा आपको कि क्रय क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। अगर ये पकड़ लिए तो बस लाभ हानि निकाल देंगे, है ना। रेशियो मेथड से हल करेंगे, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पर लिख करके हल कीजिए। एक दुकानदार कहता है कि एक दुकानदार कहता है कि एक दुकानदार कहता है कि मैं अपनी सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं। एक दुकानदार कहता है कि मैं अपनी सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं। क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, लेकिन 1 केजी के बाट के स्थान पर, 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। आपको बस देखना है कि वो अपने जेब से कितना लगा रहा है, जो उसका अपने पास से जो दुकानदार कितना लगा रहा है, 950 ग्राम, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, एक जगह क्रय मूल्य लिख लेना है, एक और जगह विक्रय मूल्य लिख लेना है, सीपी लिखना है। तो अपने पास से कितना लगा रहा है, 950 ग्राम, वो कितना है, क्रय मूल्य हो जाएगा 950, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपया, ठीक है।
इसका रेशियो करके प्रॉफिट लॉस निकाल लो तुरंत एक लाइन में। ये खत्म ये खत्म, फिर 5 से कटाओगे, 5 एकम 5, 5 9 45 और 5 दूनी की 10, ठीक ना। 20/19 तो लाभ हो रहा है, लाभ परसेंट निकाल लो। एक का लाभ हो रहा है किस पे, 19 पर, गुणे 100, ठीक है। भाग 2, 19 × 5 = 95, 5 19%, ये आपका लाभ हो गया, ठीक है। बस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पहचानना एक दुकानदार बन के, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लिख लो। अरे लाभ परसेंट हमेशा सीपी पे होता है, P% बराबर P इंटू CP गुणे 100%। हाँ ये चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन का टाइप थोड़ा लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके, और वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है, 800 ग्राम ही तौलता है। आठ सौ ग्राम ही तौलता है। ज्ञात कीजिए उसे वास्तविक रूप से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ज्ञात कीजिए उससे वास्तविक रूप से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ज्ञात कीजिए उससे वास्तविक रूप से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ज्ञात कीजिए उसे वास्तविक रूप से कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज किया है ना, 20% का लाभ दिया है। मूल तरीका देख लो, नहीं तो इसी पे आपको रेशियो मेथड से ही हल करना है, ठीक है। इसको भी थोड़ा मूल तरीका एक देख लो। बताए थे कि हमेशा क्या करना है, जैसे 1000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपया मान लेंगे हम, ठीक है। 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 1000 रुपया मान लिए, तो 1 केजी की जगह 800 ग्राम तोलता है, यानी 800 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या बोला है कि किसके जगह पर कितना दे रहा है, 800 ग्राम तोलता है ना, बेचता है। 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वो बेचता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 800 ग्राम, इधर लिख लो विक्रय मूल्य, इधर लिख लो 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य। अब आपको यही देखना है, वो बोला है कि 1000 के जगह पर कितना, यानी 1000 के जगह पर 800 ग्राम तो बेचता है, यानी तोलता है, इसका मतलब बेचता है। तो इसका कितना रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया होगा ना, ठीक है। इतना ही देता है, लेकिन कितना इसका रुपये होगा, 1000 रुपया होगा, क्योंकि 1000 के जगह पर 800 ग्राम तोलता है, इतना हो गया। लेकिन बोला है कि 20% का लाभ लेता है, तो 20% का लाभ कर दो 120/100, यानी कितना हो जाएगा, 1200 रुपया, ठीक है। यही से ये 800 रुपया, 800 का क्रय मूल्य
ये 800 का विक्रय मूल्य कितना हुआ 1200 रुपया, यहीं से लाभ हानि निकाल दो, लाभ हानि कितना हो जाएगा। तो लाभ देखो, लाभ कितना हो रहा है 400 का लाभ हो रहा है, और कहां से 800 गुणे 100%, ये खत्म, ये खत्म, ये कितने बार में 5 बार में, यानी 50%। कितना परसेंट का लाभ होगा 50% का, लिख लो। ये समझने के लिए है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं क्वेश्चन करना है। रेशियो मेथड से जहां क्वेश्चन हम बता रहे हैं बन जाए, वहां रेशियो मेथड का यूज करो, क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा, है ना। रेशियो मेथड में ये होता है कि जैसे सीधा सीधा, अगर देखो साफ सुनो, जब सीधा सीधा अगर परसेंटेज दिया हो तब तो मूल भी तरीका से लगाओ, तो लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन को जल्दी से कर ले जाओगे। लेकिन जहां फ्रिक्शन में दे दिया, सही में दे दिया, बटे में दे दिया, वहां पर इस पे लगाओगे तो थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए आपको उस पे बता रहे हैं, ठीक है। देखिए एक और आपको क्रय मूल्य लिखना है, एक और विक्रय मूल्य लिखना है, ठीक है। लाभ यहाँ पे बताए थे शुरू में 20% लाभ दे रहा है, कितना 20% ना, लाभ बराबर है 20%, इसको तोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा पी, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हम ले लिए 5, और विक्रय मूल्य कितना ले लिए 6, ठीक है। अब वो बोला है फिल्म की 1 kg के स्थान पर 850 ग्राम तोलता है, 800 ग्राम तोलता है। तो 800 ग्राम तोलना का मतलब कि क्रय मूल्य 800 हुआ, क्योंकि अपने पास, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर 800, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000, यही ना होगा। तो क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य देखो, एक से यहां से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिख दिए, उसका अनुपात लिख दिए, और यहां से जो बोला है कि 800 ग्राम ही देता है, यानी तोलता है, तो 800 ग्राम क्रय मूल्य हुआ, ये आपका विक्रय मूल्य हुआ। यहां से हम आप इसको सॉल्व कर देंगे। देखो यहां से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको कटा 2 चौके 8, 2 पचे 10, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ये भी खत्म कर दो यहाँ से 0 0। तो लाभ हो रहा है कितने का, लाभ परसेंट डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा, 2 से 3 हो रहा है, यानी क्रय मूल्य इधर है, विक्रय मूल्य इधर है, तो कितना का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है, कहां से 2 पर गुणे 100%, बराबर कितना हो जाएगा 50%। ये आपको सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये इसे भी आप ऐसे ही करना है आपको, बस आप दुकानदार बन करके क्रय मूल्य यहाँ का पकड़ लो, यहां से समझ ही रहे हो ये कैसे हो रहा है। हमेशा प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्रय मूल्य पर होता है, नीचे क्रय मूल्य होगा, ऊपर अगर लाभ होगा तो लाभ होगा, हानि होगी तो हानि होगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, जैसे बेचते, जैसे मान लो बोला है कि यहाँ पर 800 की जगह 800 मान 1000 की जगह पर 1000 की जगह पर 800 ग्राम तोलता है, यही ना। तो ये भी तो हो सकता है कि जैसे दूसरे तरीके से भी लाभ लो, तो ये कह सकता है कि आपका 800 है और 1000 दे रहा है, इसका मतलब कि कहीं दूसरे तरीके से वो लाभ कमा रहा है,
ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, तो इसको भी एक क्वेश्चन लिख लो। बस इसमें आपको हर हाल में क्रय मूल्य ढूंढना है, जैसी भी क्वेश्चन आए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ढूंढ लेंगे तो लाभ हानि निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए तो, एक बेईमान दुकानदार 20% का नुकसान पर 20% नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है। एक दुकानदार 20% नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 900 ग्राम के बजाय 900 ग्राम के बजाय 850 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। 900 ग्राम के बजाय 850 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत में क्या होगा? उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत में क्या होगा? अब उसको नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि उस गलत हो गया है, उससे 900 ग्राम की जगह पर क्या करना 850 ग्राम हो रहा है ना, तो नुकसान हो जाएगा। तो उसका वास्तविक नुकसान का परसेंटेज पूछा है, ठीक है। वास्तविक नुकसान प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। देखो इसको, देखो क्वेश्चन को, बस एक ही मेथड पकड़े रहो, है ना। देखो इसमें क्या दिया है, उसको 20% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एक और क्रय मूल्य लिखना है और एक और विक्रय मूल्य लिखना है। इसी को आप लिख लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो 20% का नुकसान हो रहा है यानी हानि हो रही है ना, तो 20% का, तो इसको करेंगे तो 20/2500 यानी सीपी कितना हो जाएगा 5, और नुकसान हुआ 1 का, तो एसपी कितना हो जाएगा 4। एसपी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, घटा देंगे क्योंकि नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, ठीक है। तो यहां पर देखो सीपी कितना हुआ 5 और एसपी कितना हुआ 4, ये लिख दिए। अब आपको इसमें ढूंढना है 900 ग्राम के बजाय 800 ग्राम कितना करता है, वजन का उपयोग करता है। इसका मतलब कि अपने पास से कितना वजन वो दे रहा है, क्रय मूल्य 850 ग्राम, है ना। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 850, अपने जेब से चाहे अपने पास से 850 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब कि उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 850, ठीक है। और उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जो दे रहा है 900 रुपया, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है कि नुकसान होगा कि लाभ होगा। इसको कटा दो पहले, 0 खत्म हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 9 45, ठीक है, नहीं 7 ना, 17 हो जाएगा, 17 × 85 ना, 5 9 40, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें कहो 17 × 85 हो जाएगा, ये कितना 8 चौक 32, 18 चौक 72 ना, 72, ये 72 हो जाएगा। अब देखो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यहाँ तो लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है। देखो ये विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, हानि हो रही है। कितनी की हानि हो रही है, 13 का हानि हो रहा है, ठीक है। कहां से होगा 85 × 100%। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, हल करके बताओ। अरे भाई पहले इसी को कटा दो, 5 दूनी के 10, 5 7 35, यानी 260 बटा में 17, ठीक है। इसको सही में कर दो,
या तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा, नहीं तो सही में इसको बता सकते हो। ठीक है, देख लो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 30%, एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 30% का धोखा करता है। खरीदते समय 30% का धोखा करता है, और वस्तु को बेचते समय और वस्तु को बेचते समय और वस्तु को बेचते समय 20% का धोखा करता है, 20% का धोखा करता है, तो उसे पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो उसे पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। एक्स वाई अपन 100 जिसे परसेंटेज में होता है। जैसे कोई दुकानदार है, यहाँ पर क्या है, दुकानदार है, ये क्या करता है कि बेचते समय भी लाभ कमा रहा है और खरीदते समय लाभ कमा रहा है। जब इस तरह से कहे क्वेश्चन में और पूछे कि पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगा, ठीक है, लाभ होगा या हानि होगी, ठीक है, लाभे होगा, बेचते समय भी कमा रहा है और खरीदते समय, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप सक्सेसिव मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे x + y + xy अपन 100, ठीक है, 40% निकालने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, कितना दिया है? 30 + 20 + 30 × 20 × 100, 60 50 + 6 बराबर 56%। ठीक है, जब दुकानदार खरीदते समय भी धोखा करता है और बेचते समय भी धोखा करता है, तो कुल व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, आप सक्सेसिव मेथड से आप हल कर लेंगे। ठीक है, हाँ हाँ लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन टाइप लिखिए क्वेश्चन का। बोले क्वेश्चन, एक दुकानदार 120 ग्राम गेहूं खरीदता है, 120 किलोग्राम गेहूं खरीदता है,
एक दुकानदार 120 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, जिसमें से वह 30 किलोग्राम गेहूं को जिसमें से वह 30 किलोग्राम गेहूं को 30 किलोग्राम गेहूं को 20% हानि पर 20% हानि पर तथा शेष गेहूं को 20% लाभ पर बेचता है, तथा शेष गेहूं को 20% लाभ पर बेचता है। बीस प्रतिशत लाभ पर बेचता है, उसे पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो उसे पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। देखिए, ये क्वेश्चन को एलिगेशन से बना सकते हैं। ठीक है, पहले एलिगेशन से देखो कैसे बनेगा। जैसे 120 ग्राम है, ठीक है, पहला यहां देख लो, यहां पर दूसरा, इसमें से 30 किलोग्राम गेहूं है, तो उसको कितने का नुकसान हो रहा है? 20% का ना, तो 20% का नुकसान हो रहा है यहाँ पर, तो 20 लिख दिए, 30 ये लिख दिए। शेष गेहूं कितना बचा? 80 बचा। 80, 90, तो उसको कितने, अब यहाँ का चीज दिया है, दिया नहीं है ना, कितने % लाभ पे बेचे? क्या बोला है? 20% लाभ बेच रहा है, 20% लाभ पे बेच रहा है। ठीक है, ये चीज दिया है और ये दिया है। पूरे व्यापार में कितने % का लाभ होगा या हानि होगा नहीं पता है, तो x का मान लीजिए लाभ होगा चाहे हानि होगा, माइनस पे देख लेंगे, माइनस आएगा तो हानि होगा और प्लस होगा तो लाभ होगा। ठीक है, तीनों जगह लिख दिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अब इसको हल करेंगे तो 3x है, यानी 20 - x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ऊपर 3 ले जाएंगे, इसका मतलब x माइनस 20 यही हो जाएगा ना, यानी 20 - x, इधर कितना हो जाएगा? x + 20। ये दोनों का अनुपात इसका अनुपात के बराबर कर लो यहाँ पर, यानी 20 - x बटा में कितना हो जाएगा? x + 20 बटा में कितना? 30/90 होगा, खत्म। ये 1/3 यहाँ से गुणा करो, ये कितना हो जाएगा? 60, 3x, यहाँ पर x + 20। ठीक है, इधर लेके आओ, ये 3x बस इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? -4x, इधर जाएगा ये वाला तो कितना हो जाएगा? 40 - 40 हो जाएगा, ये खत्म। x बराबर कितना हो जाएगा? 20%। तो पूरे 10 होगा सर। हाँ 10%। ठीक है, तो पूरे व्यापार में कितने % का लाभ होगा? 10% का, यही x माने थे। ठीक है, एलिगेशन से इसको कर सकते हैं, पूरे व्यापार में 10% का लाभ होगा। अरे भाई 120 ग्राम गेहूं है, उसमें से 30 को 20% का नुकसान पर बेच दिया। क्या किया? हानि पर, तथा शेष गेहूं, जो शेष गेहूं है, जैसे शेष बचा 30 में से 120 में से 30 घटा दिए तो कितना हो जाएगा? 90 जो गेहूं उसको 20% लाभ पर बेच दिया। पूरे व्यापार में कितने % का लाभ हानि होगा? यहाँ x रख दिए, यहाँ से निकाल दिए, और ये दोनों का अनुपात इसका अनुपात के बराबर कर दिए। अब x का वैल्यू आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पर ना माइनस आता तो नुकसान हो जाता, प्लस आया है तो लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि 10% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है 10% का, 10% का लाभ हो रहा है, दिमाग में रखना है।
अब देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको इससे नहीं करना है, क्योंकि इसमें कई पार्ट के रूप में आते हैं, कई पार्ट। यहाँ तो दो, देखो एलिगेशन दो ही पार्ट को निकाल सकता है, ठीक है, लेकिन कई पार्ट को नहीं निकाल सकता। तो उसके लिए एक सूत्र है, उसको याद रखना, उस पर कोई भी पार्ट अगर बनेगा तो आप उस पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सूत्र है आपका n1x1 प्लस n2x2, ठीक है, प्लस n3x3 बराबर, पहले दो हम ले रहे हैं, दो पर क्वेश्चन है तो दो पर हम बता रहे हैं, ठीक है, बराबर n1 प्लस n2 इंटू एक्स, ये, ठीक है। अगर कोई पार्ट दे तो इसको स्पेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। n1 क्या है, n1 n2 ये भाग है, कितना भाग पर ये बेच रहा है, इसका भाग है। ये x का है, पूरे व्यापार में लाभ हानि है, पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है। x1 और x2 क्या है, ये परसेंटेज है, प्रतिशत है, ठीक है। इतने परसेंट के हानि पर बेचा, इतने परसेंट का लाभ पर बेचा, ये प्रतिशत है x1 x2। और यहाँ पे x2 है, ये पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत है, पूरे व्यापार में, ठीक है। n1 n2 ये भाग है, ठीक है, इस पे ध्यान देना है आपको। अब इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। देखिए टोटल गेहूं कितना है, 120, कितना है 120 केजी, किलोग्राम है। अब इस पर रखेंगे, देखो n1 मतलब 30 केजी है ना, पहला 30 है तो 30 लिख दो। देखो n1 भाग है 30 लिख दिए, और कितने का दूसरा x1 जो दिया है, कितने का नुकसान हो रहा है कि लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है 20% का ना, तो x1 की जगह पर -20 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज है, नुकसान का लाभ का परसेंटेज है, ठीक है। और ये आपका पूरे व्यापार में लाभ हानि का ये परसेंटेज निकालना है, ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखना। ये जो x है, पूरे व्यापार में लाभ हानि कितना होगा, ये चीज दिया है पूरे व्यापार में। n1 n2 भाग है, कितना कितना ये भाग है, और x1 x2 परसेंट, कितना परसेंट का लाभ हो, कितना परसेंट का हानि है ना, पार्ट वाइज टाइप का है। ये हो गया प्लस। अब बताओ n2 कितना बचा, शेष जो भाग है इसमें से 30 हो गया तो शेष भाग कितना हो जाएगा, 90, यानी 90 लिख दिए, ठीक है। दूसरा कितना नुकसान हो रहा है, लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का 20% है ना, हाँ, पूरे व्यापार में, यानी पूरा व्यापार में कितना, ये n1 भाग है, पूरा टोटल कितना 120 है। अब पूछा है कि पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ होगा, यही नहीं पता है, यानी x का वैल्यू यही निकालना है, ठीक है। बस इसको जानना है कि इसमें कौन कौन है, क्या है, वो आप कर लेंगे क्वेश्चन में। तो पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ हानि है, यही निकालना है। तो इसको हल कर लो, देखो ये कितने हो जाएगा, ये 600, ठीक है, प्लस 1800 बराबर 120x हो जाएगा। अब देखो इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1200 बराबर 120x, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1200 बटा में 120, खत्म। आई कितनी बार में हो जाएगा, 10 बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10% आ गया ना। तो पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ होगा, 10%, ठीक है। कर लीजिए हल। पूरे व्यापार में 10% का लाभ होगा। अगर यहाँ प्लस है तो लाभ हो रहा है, अगर यहाँ एक से जब माइनस हो जाता तो क्या होता, हानि होती। तो इस पे कई पार्ट पे भी अभी क्वेश्चन कराएंगे, कई पार्ट भी आएगा तो इससे हल कर सकते हैं, जो कि एलिगेशन नहीं हल कर पाएगा, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है। लिख लीजिए। ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन कराएंगे तो ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। ये x1 x2 क्या है, परसेंटेज है,
लाभ हानि का परसेंटेज है। और यहाँ x क्या है, पूरे व्यापार में लाभ हानि कितना होगा उसका परसेंटेज निकालना है। N1 N2 ये भाग है, टोटल में से कितना कितना भाग ये है, बस ये दिमाग में रखना है, आपका क्वेश्चन इस पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक लिखिए। एक दुकानदार अपने 40% स्टॉक को खराब हो जाने के कारण 30% हानि पर बेच देता है। 30% हानि पर बेच देता है तथा शेष स्टॉक को क्या बोले क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने 40% स्टॉक खराब हो जाने के कारण 30% हानि पर बेच देता है तथा शेष स्टॉक को कम से कम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी, उसे पूरे व्यापार में हानि न हो, तो उसे पूरे व्यापार में हानि न हो। तो उसे पूरे व्यापार में हानि न हो तो उसे पूरे व्यापार में हानि न हो। ठीक है, बस इस पे रख लो, सब चीज दिया है। ठीक है, आपको N1 N2 चाहिए कि क्या क्या चीज है। यहाँ पर 40% स्टॉक दिया है, यानी 100% टोटल स्टॉक मान लेंगे। कितना, 100%, वो पार्ट हो जाएगा, यानी 100 पूरा मान लिए कि 100 स्टॉक है। इसमें से N1 कितना है, 40% स्टॉक को कितने परसेंट का लाभ पर बेच रहा है कि हानि पर, 30% हानि पर बेच रहा है। तो 40 - 30 लिख दिए, प्लस उसके बाद क्या बोला है, शेष स्टॉक को, तो शेष कितना बचा, 60। ठीक है, किससे कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, कितने परसेंट लाभ पर बेचेगी उस पूरे व्यापार में। अच्छा, कम से कम कितने परसेंट, यानी ये चीज पूछा है, यानी दूसरा वाला पूछा है, ये हम नहीं दिया है, लाभ वाला नहीं दिया है, हानि वाला परसेंटेज दे दिया, लाभ वाला नहीं दिया, तो ये पूछा है। यानी 40% स्टॉक को 30% नुकसान पर बेच रहा है। शेष स्टॉक, यानी इसमें से 40 घटे तो बचा 60। शेष स्टॉक को कितने, शेष स्टॉक का परसेंटेज पूछा है, शेष स्टॉक को कितने में बेचे कि पूरे व्यापार में, यानी N1 N2 कितना माने, 100 है ना पूरा भाग, तो शेष स्टॉक को कितने बेचे कि पूरे व्यापार में हानि ना हो। ये हानि मतलब, हानि ना हो इसका मतलब कि 0, हाँ, इसका मतलब कि ये 0, हानि ना हो ना, तो इसका मतलब क्यों क्या है, एक पूरे व्यापार में हानि, वो 0 दे रहा है कि हानि ना हो, यानी 0 हो जाएगा, 0% हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 60 x2 बराबर 0। ठीक है, इधर ले जाएंगे, ये 60 x2 है, इधर ले जाएंगे तो 1200 x2 बराबर कितना हो जाएगा, खत्म, यानी 20। तो कितना आ जाएगा, 20% हो जाएगा आपका लाभ। दूसरे वाला जो लाभ पूछा है कितने में बेचा जाएगा, तो कितने में बेचा जाएगा, 20% में बेचा जाएगा, तो उसको पूरे व्यापार में लाभ हानि नहीं होगी, ये चीज बोला है। तो यहां से जो भी आपका मान देगा वहां पर रख करके आप हल कर सकते हैं। पूरे व्यापार में हानि ना हो, चाहे पूरे व्यापार में लाभ ना हो, पूरे व्यापार सब बोले तो यहाँ पर ये x का वैल्यू रखना है। N1 N2 भाग आप देख ही रहे हैं, है ना, पूरा स्टॉक हमको नहीं पता है, स्टॉक पूरा 100 ले लिए, तो 100 का 40 हो गया, तो शेष 60 हो जाएगा, इसमें से 40 घटा देंगे तो शेष कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एक 60 हो जाएगा, ये N1 हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा।
ठीक है, N1 अब पूरा N1 N2 कितना है, टोटल 100 माने थे, यहाँ पर 100 लिख दिए। यही चीज है था, यहाँ पर ये था, यहाँ पर N1 ये है, X1 ये है, N2 आपका ये है और X2 ये पूछा है ना। आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए इस पे। एक दुकानदार अपने 3/8 भाग स्टॉक को, एक दुकानदार अपने 3/8 भाग स्टॉक को 3/8 भाग स्टॉक को 15% हानि पर बेच देता है। 15% हानि पर बेच देता है। वह शेष स्टॉक को कम से कम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि, तो शेष स्टॉक को कम से कम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे पूरे व्यापार में हानि न हो, तो उसे पूरे व्यापार में हानि न हो, तो उसे पूरे व्यापार में हानि न हो। ठीक है, क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, 3/8 भाग स्टॉक है, यानी टोटल एक स्टॉक का पूरा टोटल कितना मान लेंगे, एक भाग, उसमें से पहला दे दिया है 3/8 भाग। स्टॉक को कितने परसेंट के नुकसान पर बेचा जा रहा है, 15% दिया है ना, तो 15% यहां लिख दिए, जो दिया है लिख लो। उसके बाद शेष स्टॉक कितना बचा, एक में से 3/8 घटा देंगे तो तभी तो शेष बचेगा, तो कितना हो जाएगा 5/8, यानी 5/8 स्टॉक को क्या बोला है, कम से कम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, इसका मतलब X2 पूछा है ना। तो पूरे भाग का मैंने N1 N2 कितना है, एक है, अब बोला है कि पूरे व्यापार में हानि नहीं होगा, इसका मतलब 0, यही चीज तो बोला है। जो दिया है बस इसमें सेट कर दो, आपका हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा पूछेगा तो इसको ज्यादा बढ़ा के आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस N1 ये देखो N1 हुआ, ये N2 हुआ, ये X1 है, ये X2 है। X2 पूछा है, सब चीज दिया है, पूरा है, ये देखो एक दिया N1 N2, एक हम मान ले हैं कि पूरा एक भाग है, तो पूरा एक हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 45 बटा में 8 माइनस हो जाएगा, प्लस 5x2 बटा में 8 बराबर 0। इसको उधर लेके जाओ, -45 बटा में 8 बराबर कितना हो जाएगा, -5x बटा में 8। ठीक है, 8 खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 5 9 45, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 9%। ठीक है, यहाँ पर x2 का वैल्यू निकाल दिए 9%। ठीक है, ये x2 है यहाँ पर, इस पर ध्यान देना, x2 का वैल्यू निकाले थे, x2 बराबर इतना हो गया, 9% हो गया। ठीक है, तो 9% क्या हुआ, लाभ हो जाएगा। बस इस पे आपको रखना आना चाहिए। बड़े बड़े क्वेश्चन को जो एलिगेशन नहीं हल करेगा, इसको इससे हल कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन 2 पार्टों को हल करता है ना, ये कई पार्टों को हल कर देगा। अब देखिए एक थोड़ा बड़ा हम बोल रहे हैं, है ना, कई पार्ट वाला बोल रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन, एक दुकानदार
120 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। एक दुकानदार चाहे इसको काटिए, ये इस वाले क्वेश्चन, ये दो ही वाला है, दूसरा कोई पार्ट वाला लिखिए, ठीक है। एक व्यापारी अपने, क्वेश्चन आपसे लिखिए, एक व्यापारी अपने 1/5 भाग स्टॉक पर, एक व्यापारी अपने 1/5 भाग स्टॉक को 1/8 भाग स्टॉक को 1/5 भाग स्टॉक को 15% हानि पर, 15% हानि पर हो गया, कामा 1/4 स्टॉक को 1/4 भाग स्टॉक को 8% लाभ पर बेच देता है। आठ प्रतिशत लाभ पर बेच देता है। यदि उसे पूरे व्यापार में 10% का लाभ प्राप्त करना हो, यदि उसे पूरे व्यापार में 10% का लाभ प्राप्त करना हो, तो वह शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? तो शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? कितने प्रतिशत स्टॉक पर बेचेगा, ठीक है। देखो अब इसमें 3 पार्ट आ गया ना, क्या आ गया? 3 पार्ट आ गया। कुछ नहीं करना है, इसी को स्प्लिट करके बढ़ा देना है इस सूत्र को। जैसे इसमें 3 भाग आ गया है, तो इसी को क्या करना है, n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 बराबर n1 प्लस n2 प्लस n3 पूरे व्यापार में लाभ या हानि का परसेंटेज, ठीक है। ये चीज कर देना है, जितना बोले उसको बढ़ा देना है। n1 और n2 क्या है? भाग है, ठीक है। n1 और n2 क्या है? भाग है। ये पूरे व्यापार में हानि लाभ है, पूरे व्यापार में हानि या लाभ प्रतिशत है। और ये x1 x2 क्या है? x1 और x2 क्या है? लाभ हानि का प्रतिशत है, लाभ या हानि का प्रतिशत है ना। ये चीज है, आप समझ रहे हैं। अब देखो इसमें 3/8 स्टॉक को कितने परसेंट की हानि पर बेच रहा है? 15% का। पूरा हम मान लेंगे 1, भाई पूरा स्टॉक कितना मान लिए? 1 मान लिए। इसमें से 3/8 भाग, देखो 1/5 है, 1/5 भाग स्टॉक को कितने परसेंट हानि पर बेच रहा है? 15%। ये लिख दिए। दूसरा लिख लो, उसके बाद शेष कितना है स्टॉक? 1/4 को 8% यानी 8% लाभ पर बेच रहा है, लिख दिए, ठीक है। अब यहां पर देखो शेष स्टॉक यहाँ पर नहीं पता है स्टॉक, तो शेष करेंगे ना, तो शेष कैसे करेंगे? 1 है, इसमें से कितना घटाएंगे? 1/5 और माइनस 1/4, ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तभी तो शेष आएगा स्टॉक को। तीसरे वाला शेष वाला स्टॉक कैसे आएगा? पूरा स्टॉक एक माने है, उसमें से 1/5 प्लस 1/4 जोड़ के घटा देंगे, ठीक है। तो घटा दो, यहाँ पर टोटल ले लो एलसीएम, 20 हो जाएगा। तो 20 माइनस 4, ये माइनस हो जाएगा, 4 + 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 25, 5 × 4 = 9। इसका मतलब कि इसमें से 9 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 11/20, ठीक है। तो जो शेष भाग कितना आ जाएगा? 11/20।
उसको कितने परसेंट लाभ पे बेचा जाए, यानी ये X3 ये नहीं दिया है, इसी का वैल्यू निकालना है। अब पूरे व्यापार में सभी भाग को हम क्या माने थे, एक है ना, टोटल भाग एक है। अब पूरे व्यापार में क्या बोला है, हानि हो न लाभ होगा ना हानि का, क्या बोला है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए बोला है ना। 10% लाभ दिया है तो पूरे व्यापार में 10% का लाभ दे दो, यहाँ पर लिख दो, ये चीज बोला है। जो जो कहा है उसको लिख लो, बस ये खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा, 5 3 15 -3, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -3 + 2 + 11 20 X3, इधर हो जाएगा 10, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है, -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो 11 हो जाएगा, यानी 11/20 X3 बराबर इधर जाएगा तो 11, ये खत्म, ये खत्म। X3 बराबर कितना हो जाएगा 20%। तो जो X3 का वैल्यू हो गया 20% हो गया, आप इसका आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, देख लेना है कि N1 क्या है, X1 क्या है, N2 क्या है ना, उस पर आप कर सकते हैं। सबका मान दिया है, ये N1 है, ये X1 है, ये N2 है, ये X2 है। N3 नहीं दिया था तो टोटल एक था, उसमें से दोनों जोड़ के घटा देंगे, 11/20 हो गया, तो N3 का मान हो गया। X3 का इसका मान पूछा था, इसका मान पूछा था, इसका मान पूछा था, तो निकाल दिए, यहाँ से सब चीज दिया है, पुट कर दो, निकाल दो। ठीक है, लिख लो। हो गया, आ रहा है ना सबको, रखना इसमें, रखने के लिए आ रहा है ना, हाँ तो रख लेना, घर पे भी जाओ तो इसको बढ़िया से समझो, ठीक है। कुछ नहीं था, N1 N2 भाग रखना है, X1 X2 जो दिया है उसको रखना है, जो निकालना है इसमें से निकाल लेना है आपको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। एक वस्तु का 1/3 भाग, एक वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 15% लाभ पर बेचा जाता है। पंद्रह प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है। 1/4 भाग 20% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है। 1/4 भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है। एवं शेष 24% लाभ पर बेचा जाता है। एवं शेष 24% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल 62 रुपया का लाभ हो, यदि कुल 62 रुपया का लाभ हो तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? ठीक है, रख लो इस पे, जो जो दिया है उसको रख लो यहां पर। N1 कितना दिया है यहाँ पर? N1 कितना? 1/3 भाग स्टॉक है, यानी N1 कितना दिया है? 1/3। ठीक है,
टोटल हम एक भाग मान लिए तो कितना हुआ N1 1/3 हो गया। ठीक है, उसके बाद X1 कितना दिया है 15% लाभ ना, तो 15% लाभ लिख लो यहाँ पर। उसके बाद N2 कितना दिया है, N2 कितना दिया है 1/4, और X2 कितना दिया है 20% नुकसान हो रहा है ना, तो 20% X2 दिया है, जो जो दिया है उसको लिख लो। उसके बाद अरे 20% लाभ दे रहा है ना, ये 20% लाभ है, नहीं बोले हैं 15% लाभ पे बेचा था, 1/4 भाग 20% लाभ पे बेचा जाए तो N2 कितना हुआ 20% हुआ। उसके बाद N3 हमको निकालना है, तो N3 कैसे निकालेंगे, एक में से घटा देंगे कितना 1/3 और प्लस 1/4 घटा देंगे, ये हो जाएगा 12, 3 चौके 12 और 4 तेईस 12, ठीक है 7 7 5 12, 7 घट गए हम 5/12 हो जाएगा। N3 कितना हो जाएगा 5/12, N3 हो गया 5/12। उसके बाद अगला परसेंटेज क्या दिया है 24% का लाभ कमाता है, तो 24% लिख लो यहाँ पर। ठीक है, पूरे भाग का पूरा भाग कितना है N1 N2 1 है। अब पूछा है कि तो x का वैल्यू पूछा है कि पूरे व्यापार में बताइए, तो x का वैल्यू यहां से निकाल लो। ठीक है, ये चीज है, बस क्वेश्चन पर लिखना आना चाहिए, लिख लो। ठीक है, 62 रुपए का बिल बता दिए। हाँ तो 62 कुल पर लाभ हो रहा है, तो कुल का वैल्यू निकालेंगे तभी तो, पहले कुल का वैल्यू निकाल लो कि कुल पर कितना % का लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो कुल निकाल लीजिए। उसके बाद कुल बराबर 62 कर देंगे, क्योंकि कुल पे वो 62 रुपये का लाभ ले रहा है। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे, देखो कितनी बार में जाएगा 5 बार में, ये कितनी बार में जाएगा 5 बार में, ठीक है ये 2 बार में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 + 5 + 10 बराबर x, ठीक ना, ये कितना हो जाएगा 20, x बराबर हो जाएगा 20% हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया 20%, और यही 20% किसके बराबर है 62 के बराबर है। ये चीज दिया है, वो कुल लाभ बराबर 62 दिया है, तो एक का हम निकाल देंगे, एक का 62/20, हमको 100 का निकाल देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 62/20 × 100, 20 × 25 100, 5 दूनी के 10, 6 × 25 31, 310 310 रुपये। हाँ 100 पर नहीं निकालेंगे, कुल हम मान निकालेंगे तो वस्तु का मूल्य कितना हुआ आपका, कुल वस्तु का मूल्य 310 रुपया, यानी 100 पर निकाल दिए। ठीक है, कर लो इसको हल। यानी x हो गया कुल कितना लाभ हानि आया, लाभ आया x% बराबर 20, और यही पूरा है कि 20 यानी कुल पर 62 का लाभ हो रहा है, तो कुल बराबर ये 20 बराबर ये 100%। पूछा है कि वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो 100% का वैल्यू निकाल दिए, तो मालूम चलेगा कि वस्तु का मूल्य कितना हो गया। वस्तु का लाभ मूल्य पूछा है सिर्फ। तो वस्तु का मूल्य क्या मानेंगे, वस्तु का मूल्य टोटल 100 मानेंगे ना, तभी तो निकलेगा भाई। 20% का वैल्यू 62 दिया है, तो एक का वैल्यू हम निकाल दिए, तो वस्तु का मूल्य निकालना है, तो वस्तु का मूल्य 100%, किसी भी वस्तु को हम मान लिए कि 100% का वो होगा, तो 100% हम निकाल दिए, तो 100% का वैल्यू 310 हुआ, यानी कितना हो गया। अरे यहाँ परसेंटेज आ गए तो समझ जाइए कि वो कुल यानी 100 होगा, 100 पर हम निकाल देंगे। हाँ आगे लिखिए क्वेश्चन। बोले लिखिए, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर
20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो उसके विक्रय मूल्य पर, परिकलित लाभ प्रतिशत होगा, परिकलित लाभ प्रतिशत होगा। तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलित लाभ का प्रतिशत होगा। मैंने विक्रय मूल्य पर लाभ बताना है। हमेशा लाभ हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पर, लेकिन इस पे विक्रय मूल्य पर बोला है कि विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। ठीक है, तो बस जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आप कैसे करना है, आपको वही रेशियो मेथड से हल करना है। फ्रिक्शन को तोड़ दो, क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा, अब विक्रय मूल्य पर लाभ निकाल दो। ठीक है, देखो जैसे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, तो 1/, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ये कितना हो जाएगा? लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 6, है ना। इसका मतलब हमको लाभ निकालना है, तो किस पे निकालना है? विक्रय मूल्य पर लाभ निकालना है, लाभ। ठीक है, तो लाभ बोला है ना, तो P% निकालना है, तो एक तो लाभ है ही है। अब किस पे निकालना है? क्रय मूल्य पर ना निकाल के विक्रय मूल्य पर निकालना है। ठीक है, वो बोला है लाभ का प्रकलन किस पे किया जाए? लाभ परसेंट का विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य 6 है, तो 1/6 × 100%। हल कर दो। ठीक है, घटाओगे तो कितना आ गया? 2 × 6, 2 × 5 = 10, यानी 16 सही 2/3% लाभ। ये विक्रय मूल्य पर बोला है कि विक्रय मूल्य पर ही लाभ बताइए। हाँ हाँ, बस कुछ नहीं, तो जिस पे कहे उसके हिसाब से कर लो यहाँ पर। ठीक है, लिखो यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, %25 का लाभ होता है, तो उसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? कैसे करना है? देखो ये P बराबर दिया है 25%, लाभ हो रहा है, तो 25 × 4 = 100, 1/4। ये क्या हो जाएगा? CP। ये हो जाएगा P, और SP कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बताना है, तो एक लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य कितना है? 5 × 100 बराबर कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, मूल भी तरीका से हल करोगे तो हो जाएगा। देखो कैसे, मूल भी तरीका देख लो। बोला कि किसी वस्तु क्रय मूल्य 20% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य नहीं पता है, CP मान लो कितना? 100, और लाभ कितना हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। 25 है, 25 का लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ 25 हो रहा है, तो ये बताओ हम विक्रय मूल्य यहां से निकाल सकते हैं ना? SP कैसे निकालोगे? 100 × 125 बटा में 100 बराबर कितना हो जाएगा? 125 विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो लाभ निकाल दो। लाभ कितना का हो रहा है? 25 मतलब 25 का लाभ हो रहा है। अरे भाई 100 पे होगा तो 25 कट जाएगा ना, लाभ भी P भी हो जाएगा आपका 25 है, क्योंकि हमको 100 पर रखना है। तो P हो गया, लाभ हो गया 25, कहाँ से? 125 × 100, 25 × 125, और कितना हो जाएगा? 20%। इसको भी इमूल तरीका से हल कर सकते है ना। तो इससे बढ़िया यही है, फ्रिक्शन से तोड़ दो, क्योंकि सही में आ जाएगा, फ्रिक्शन में आ जाएगा तो ये सही रहेगा आपके लिए। क्रय मूल्य हम 100% मान लिए, 100 मान लिए, P% 25 है, तो ये सूत्र लगा दो 100 × 125 बटा 100, विक्रय मूल्य हो गया 125,
इसी पे हमको लाभ हानि बताना है, तो P% बताना है, तो लाभ कितना हो रहा है 25 का, कहाँ से, विक्रय मूल्य से बताना है, गुणे 100 बराबर 20%। ठीक है।